नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। इसके पहले हमने सीखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं और अभी हम सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। तो चलिए, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि क्रिएट कंपनी करके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको अपना पाथ दिख जाएगा कि आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हम फिर कंपनी नेम क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे एस एस इंटरप्राइजेस करके कंपनी का नाम सिलेक्ट करता हूँ। और मेलिंग नेम मतलब अगर आपको बिल के ऊपर जो प्रिंट होगा वो नाम सेम रखना है या कुछ डिफरेंट रखना है तो यहाँ पे मेलिंग नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर डालने के बाद आप अपना पूरा एड्रेस डालिएगा। जो भी आप एड्रेस यहाँ पे डालेंगे वही बिल पे प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट कोड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र मेरा स्टेट कोड है तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ। पिन कोड जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही डाल रहा हूँ। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करके यहाँ पे फिर ईमेल आईडी पूछा जाएगा। आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, आपका वेबसाइट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको बिल के ऊपर प्रिंट वेबसाइट भी चाहिए तो यहाँ पे आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 रहेगा। फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बुक्स को भी बिगिनिंग हो रहा है तो यहाँ पे सपोज आपका 1 जुलाई को अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 जुलाई 23 डाल देंगे। और अगर आपका 1 अप्रैल 23 को ही हो रहा है तो आप 23 ही डाल देंगे। यहाँ पे फिर मेरा तो फिलहाल अभी 23/1/24 से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक होता है। तो मेरा कंपनी जो एक स्टार्ट हो रहा है 23 जनवरी 2024 से। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मेरी कंपनी जो हुई क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ऊपर लिख के भी आ रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको जो फीचर्स है अनेबल द फीचर्स, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो अभी यहाँ पे शो मोर फीचर्स दोनों भी यस रहेगा। तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स यस लिखना है हमें। फिर हमें यहाँ पे बिल वाइज मेंटेन रखना है। फिर यहाँ पे भी हम यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर हमें नहीं रखना है तो यहाँ पे नो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हमें इन्वेंटरीज स्टॉक की जो इन्वेंटरीज होती है वो मेंटेन रखना है तो यहाँ पे यस करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी इन्वेंटरी नहीं है तो यहाँ पे नो करके भी आप डायरेक्ट आप यहाँ पे टैक्सेशन में आ जाएंगे। तो फिलहाल इसको यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो भी एज पर मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे टैक्सेशन पार्ट में आएंगे। तो आपने जो कंपनी स्टार्ट की है क्या वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन है? अगर है तो फिर यहाँ पे यस करेंगे। और अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। फिर यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका स्टेट पूछेगा कि महाराष्ट्र स्टेट है, रेगुलर है, कंपोजिशन है कि क्या है। तो मेरा रेगुलर है तो मैं यहाँ पे करूंगा। फिर यहाँ पे पूछा है कि एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो यहाँ पे नो ही रखेंगे। और जीएसटी नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे जीएसटी नंबर हमेशा 15 डिजिट का ही होता है तो ध्यान रखें कि 15 डिजिट का ही जीएसटी नंबर डालें। अगर आप गलत डालते हो तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो मैं फिलहाल यस करता हूँ यहाँ पे। और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मंथली है कि क्वार्टरली है? तो अगर मंथली है तो आप मंथली सिलेक्ट कीजिए, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं तो क्वार्टरली यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करता हूँ। और ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल है क्या उस कंपनी के लिए? सपोज आपकी ई इनवाइसिंग जो है वह 5 करोड़ के ऊपर जितने भी टर्नओवर की कंपनियां हैं उनको ई इनवाइसिंग कंपलसरी है। तो अगर आपकी कंपनी 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर की है तो ई इनवाइसिंग आपको यस करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको नो करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर ईवी बिल आपको अप्लीकेबल है। ईवी बिल तो आपको लिमिट मालूम है कि आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर है तो 50,000 की लिमिट है, अगर विद इन महाराष्ट्र है तो 1 लाख की लिमिट है। तो यहाँ पे यस करेंगे।
और ये अप्लीकेबल कभी है, कंपनी स्टार्ट 23 जनवरी से हो रही है तो ये बिल भी 23 जनवरी से अप्लीकेबल होगी। फिर अप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पे जाएंगे आगे रख के, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देंगे। फिर जो भी है यहाँ पे टीडीएस अगर है, जीएसटी रेट जो भी है टीडीएस है, तो इसको अगर आपको टीडीएस लाइबल है तो टीडीएस यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ जाएंगे और ये कंपनी आपकी अभी क्रिएट हो गई। अगर हमें देखना है कंपनी, ये हमारे यहाँ पे जो देखिए लिख के आ रहा है कि एसएस एंटरप्राइजेस करके आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और इसमें कोई वाउचर इंटर नहीं है। तो अगर हमें कंपनी में कुछ इंटर अल्टर करना है तो हम यहाँ से कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे कंपनी में जाएंगे और फिर यहाँ पे अल्टर के ऑप्शन में जाके हम इंटर करेंगे। तो हमें कुछ भी अगर अल्टर करना है तो यहाँ से हम अल्टर भी कर सकते हैं इजिली। तो जैसे अभी अगर हम बिल पे हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए या कुछ एड्रेस चेंज हुआ तो यहाँ पे हम जो भी एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे बिल पे वो प्रिंट होके आएगा। फिलहाल तो हमें अल्टर नहीं करेंगे, इसको बैक ले लेंगे। और अगर हमें कंपनी शट मतलब बंद करना है तो यहाँ पे शट कंपनी का करके ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे हम शट कंपनी करके भी कर सकते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे पूछा है आपको कि आप क्लोज करना चाहते हैं तो यस कर देंगे तो क्लोज होएगा। फिलहाल हम क्लोज नहीं करते हैं, फिर बैक ले लेंगे। यहाँ पे आपकी कंपनी जो है ये दिख के आ रही है एसएस एंटरप्राइजेस करके। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।